सबसे बड़ा झूठ जो बैंक हमारे साथ आज तक बोलते हैं कि आपका पैसा आपके अकाउंट्स में बढ़ रहा है, जबकि एक्चुअल में वो नंबर में बढ़ होता है, वैल्यू में नहीं। तो हमें वैल्यू में भी बढ़ाना है इसे। आज हम बात करेंगे उन एसेट्स के बारे में जिन्हें आप एक्वायर करके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, रादर देन कि आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में स्टोर रखें। गॉड मनी में आते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, क्योंकि इनकी किल्लत होती है और इजीली बनाए नहीं जा सकते, इसलिए ये ऑलवेज हाई इन डिमांड रहते हैं। बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ साथ इनकी वैल्यू में भी इजाफा होता चला जा रहा है। 1950 में वन ऑस गोल्ड की प्राइस $400 थी और न 2023 में वन ऑस गोल्ड की प्राइस $2000 हो गई। प्राइम एक्सपीटी की फोरकास्ट के हिसाब से 2032 में वन ऑस गोल्ड की प्राइस $10,000 अबव हो जाएगी। मीन 1 डेकेड में 5 गुना इंक्रीज। वक्त के साथ साथ पैसे की वैल्यू में कमी आती जा रही है और गोल्ड की वैल्यू में इजाफा होता चल रहा है। सिमिलर द केस विद अदर मेटल लाइक सिल्वर, प्लेटिनम। सेकंड भी आता है रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इनकी किल्लत होती है इसलिए हम इन्हें प्रीशियस मेटल कहते हैं। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का कहाँ इस्तेमाल नहीं होता? इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसी तरह बाकी मेटल जैसे कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये इंडस्ट्रियल में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये ऑलवेज हाई इन डिमांड भी रहते हैं। क्योंकि इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ ही ऐसे हैं, ये इजीली रिप्लेस नहीं हो सकती किसी अल्टरनेटिव मटेरियल से। 2022 से कोबाल्ट की प्राइसेस आसमान छू गई हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज में। 2012 में पर टन कोबाल्ट $20,000 का था और 2022 में पर टन कोबाल्ट $40,000 हो गए। मीन 100% इंक्रीज इन 1 डेकेड। तो आप डेफिनेटली आप ये चीज़ें स्टोर तो नहीं कर सकते, तो आप माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे सेफ हेवन करेंसी। सेफ हेवन करेंसीज में मोस्टली कंट्रीज़ का जियो पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता और उनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, इसलिए वो अपना पैसा स्विस बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2009 में यूरोज़ की डेथ क्राइसिस और 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से साइजेबल फंड्स उन कंट्री से स्विट्ज़रलैंड में आए वेल्थ रुइन को बचाने के लिए। अब स्विस फ्रैंक जो है वैल्यूएबल अल्टरनेटिव है यूएस डॉलर का और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकती है। 2023 के स्टार्ट में एक स्विस फ्रैंक 1.1074 यूएसडी था। अब इसी तरह बाकी सुपीरियर करेंसीज जैसे कि चाइनीज़ युआन, ब्रिटिश पाउंड्स, ये भी सेफ हेवन करेंसीज में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स की मेनली दो टाइप होती हैं, एक ग्रोथ स्टॉक, दूसरा वैल्यू स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि हम इनमें आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी में डील करते हैं, तो इनमें फेलियर का चांस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें रिटर्न का चांस भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं वैल्यू स्टॉक्स की। वैल्यू स्टॉक्स में आते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स जो लो रिस्की होती हैं और नॉर्मली न्यू इन्वेस्टर्स काफ़ी रिसर्च करते हैं इनमें इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट आते हैं रियल इस्टेट। ये एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंट्स, क्योंकि इनकी किल्लत होती है और ये स्टार्ट से ही ऑलवेज हाई इन डिमांड रहते हैं। लैंड एक वैल्यूबल रिसोर्स है दुनिया में, क्योंकि हमें ज़रूरत है घर बनाने में, स्कूल में, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर और कमर्शियल स्पेसिस में। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इसकी वैल्यू में इजाफा होता चला जा रहा है। लैंड एंड रियल एस्टेट एक्ट एज एक्सीलेंस इन्फ्लेशन है जिस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ब्लूमबर्ग की स्टडी के हिसाब से 1992 से 2021 में लैंड की प्राइसेस ट्रिपल्ड हुई हैं, मीन 3 गुना इनमें इजाफा हुआ है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप REIT में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में आता है कलेक्टिबल। इसमें आते हैं विंटेज कार्स, रेयर आर्ट पीसेज, हैंड क्राफ्टेड लग्जरी हैंड बैग्स, लिमिटेड एडिशन वॉचेज एंड फर्स्ट एडिशन ऑफ आइकॉनिक बुक्स। ये सभी एसेट क्लास में आते हैं। नॉर्मली आप जब नई कार लेते हैं, जैसे ही वो रोड पे आती है उसकी प्राइस में 1/4 कमी आ जाती है, जबकि मैथ विंटेज कार्स की निस्बत उल्टा वर्क करती है। मीन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा इनकी वैल्यू में इजाफा होता चला जाएगा। 2017 में लियोनार्डो डी विंसी की पेंटिंग स्लावेटर मुंडी सोल्ड आउट हुई थी एक क्रिस्टी ऑक्शन में, जिसे सऊदी प्रिंस ने खरीदा था $450 मिलियन से।